आज हम लोग 13th लेक्चर में आ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं एस्ट्रो वास्तु कोर्स में। नॉर्मली आप लोगों को 15 लेक्चर ही बताए गए थे, लेकिन जिस हिसाब से जिस पेस पर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट 7 से 8 लेक्चर और जाएंगे, राइट। और उसके अंदर आप सारी चीजें बेहतरीन तरीके से सीखेंगे भी। जैसे मैंने आपको बताया था, कल रक्षाबंधन है, तो आप लोगों के लिए हॉलिडे रहेगी, और सैटरडे संडे आपको 2 दिन फिर से मिले हैं रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये हफ्ता बहुत टफ वीक था। इसमें केपी की हमने मुख्य चीजों को पढ़ना शुरू किया, बीटीआर किया, मैरिज के बारे में पढ़ा, नॉर्मल सिग्निफिकेटर्स, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स, प्रोफेशन के बारे में पढ़ा, किसी भी चीज को फलित करने के बारे में पढ़ा, कुछ रेमेडीज के बारे में जानना शुरू किया, दिशाओं के बारे में जानना शुरू किया। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। जितना मैक्सिमम हो सके आप डिवोट कर सकते हैं, ताकि अगले हफ्ते के अंत तक आप एक बेहतर एंड बेस्टेस्ट एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बन पाए। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है, सबसे पहले वो टॉपिक है पैसा। पैसा कहां से आएगा? सबसे पहले यहां पर एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में कुछ और लिखा होता है, वो कर्म क्या करेगा, और बहुत बार उसके जीवन में पैसा कहीं और से लिखा होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, दुकानदार, नॉर्मल व्यक्ति है, वो व्यक्ति की महीने की इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए महीना है, जिसमें वो औसतन 25 से 30 लाख रुपए साल का कमा रहा है। उसी के अंदर वो अपना खर्चा भी कर रहा है, 10-15 लाख रुपए खर्चा भी करता होगा, वो 10-15 लाख रुपए बचा भी लेता है। लेकिन तब भी उससे क्या वो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए अलग अलग मेजर्स में वो काम करता है। कई कई बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कई बार गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कई बार शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। बहुत बार उस व्यक्ति को पैतृक प्रॉपर्टी आती है, वो बढ़ती चली जाती है। बहुत बार उस व्यक्ति को कई बार ऐसी लॉटरी लग जाती है, जैसे कि उसकी कोई पैतृक जमीन पड़ी थी, उसे पता ही नहीं था, जो उसके हिस्से में आ गई, जो करोड़ों रुपए की है। बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम पैसा रेंट से आता है, ब्याज से आता है। ये आपके कर्म नहीं है। ये क्या है? ये वास्तविक तौर पर आपके जीवन में ये लिखा गया है कि आपके पास पैसा कहां से आएगा। कैसे कैसे हम इन चीजों को डिकोड करेंगे, किस किस प्रकार से हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पैसा कहां से आएगा। फिर उसके बाद पैसा कैसा होगा, फिर उसके बाद उस पैसे के साथ आप क्या करेंगे, कहां से आएगा, कौन बताएगा? सब लॉर्ड। कैसा होगा, यानी कि किस प्रकार से उसको ग्रो कर सकते हैं? नक्षत्र लॉर्ड, रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड दे रहा है। उसके बाद उसी उसी का सब लॉर्ड ये बताएगा कि वो पैसा एंड ऑफ द डे आपके पास कैसा रहेगा, या कैसा रहेगा की जगह आप उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे। पैसा हमारे संसाधन है, सस्टेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ये वो संसाधन है जिनको हम हमेशा इकट्ठा करते हैं। सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बताएगा कि आपके पास पैसा कहां से आएगा। सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जो नंबर्स दिखाता है, व्यक्ति वहीं से अपने जीवन में धन को संचय करता है। व्यक्ति वहीं से अपने जीवन में धन को संचय करता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति के सेकेंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड दिखा रहा है नंबर 1। इसका मतलब है कि भैया आप जीवन में कितने मर्जी
इधर उधर हाथ पांव मारो, आपको पैसा खुद से ही संचय करना पड़ेगा, यानी कि खुद से ही जनरेट करना पड़ेगा। ये क्या है? आपकी ओवरऑल वेल्थ। आपके पास वेल्थ कहां से जनरेट होगी? अगर सेकेंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 1 नंबर दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप वेल्थ स्वयं से ही जनरेट करेंगे। अगर दूसरा घर दिखा रहा है फैमिली बिजनेस, आपका परिवार, आपकी पैतृक संपत्ति से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको ग्लिम्स प्रोफेशन के साथ ऐड करूं। मैं हमेशा से एक चीज कह रहा हूं, एक व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में एक चीज लिखी है, लेकिन उस व्यक्ति के पैसे के क्षेत्र में कुछ अलग चीज लिखी है। तो जब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं, तो यह सेकंड हाउस में व्यक्ति को जेम्स एंड ज्वेलरी से अच्छा पैसा आ सकता है। इसमें व्यक्ति ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मैं ये जनरली सजेस्ट करता हूं कि आप अपना एक नियम बना लीजिए कि घर में जितने भी लोग हैं, जब भी किसी का बर्थडे आए, जब भी किसी की एनिवर्सरी आए, आप एक टुकड़ा गोल्ड का लेकर अपने पास सेविंग में रख लेंगे। वो इतना बढ़ता चले जाएगा कि आपको एक टाइम पर एक बड़ी सिक्योरिटी दे देगा। उसका प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा, और आप ये देखेंगे कि आपके लिए वो एक सबसे इजी टास्क रह गया। ऐसा व्यक्ति अगर जेम्स एंड ज्वेलरी का साइड बाय साइड बिजनेस भी कर लेता है, अब जैसे आप सब एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई ना कोई काम तो कर ही रहे होंगे, साथ ही में अगर आप जेमस्टोन्स का काम कर लेते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आप लोगों को इसी में पैसा बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहां पर मैं आप सब लोगों को अपनी स्क्रिप्ट एक बारी के लिए खोलकर दिखाता हूं, साथ साथ में आप इसी से अनुमान लगाते रहेंगे कि किस किस प्रकार से मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत समय से जानते हैं, जो कम समय से भी जानते हैं, वो भी मुझे लगता है कि क्लासेस के जरिए मुझे बहुत ज्यादा जान भी चुके होंगे, मेरी एक एक चीज के बारे में पैसों के बारे में, एसेट्स के बारे में, कैसे कैसे कब कब धन धन संचय किया, उसके बारे में। तो अब यहां पर हम बढ़ते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। भले ही आप एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा घर, दूसरे घर का सबलॉर्ड क्या है? मून। जो पेड वर्जन होता है ना, इसमें यहीं पर सारा कुछ दिखाई दे जाता है, राइट? मून नंबर्स क्या दे रहा है? 5 और 10। उसके आगे राहु, राहु नंबर्स क्या दे रहा है? 2 3 4 5 6। और उसके आगे नंबर्स क्या आ रहे हैं? जुपिटर 3 और 6। ये स्क्रिप्ट बन गई, मून राहु जुपिटर। इसी के अंदर जब हम प्लैनेट्स में जाते हैं और मून को देखते हैं, तो मून टेनेंटेड है, और जब हम जुपिटर को देखते हैं तो जुपिटर अनटेनेंटेड है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया सब लोगों को? ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं पैसे की, पैसा कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में आएगा, सेकेंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड हमें ये बताता है किस प्रकार से पैसा आएगा। सेकेंड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड जब 2 नंबर दे रहा हो, तो हम साथ में क्या कह रहे हैं? फैमिली बिजनेस, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस, बैंकिंग रिलेटेड बिजनेस या बैंकिंग रिलेटेड वर्क से भी इस व्यक्ति को अच्छा धन संचय हो सकता है। ऐसा व्यक्ति भी किसी भी खाने पीने के काम में टांग अड़ाकर, हिस्सेदारी डालकर भी पैसा कमा सकता है। मैंने कई लोग देखे हैं स्पाइसेस का बिजनेस करते हैं साइड बाय साइड, बहुत काम करते हैं। आ तो वो भी खाने पीने में ही गया, टेस्ट ही तो डेवलप होता है उससे। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस जब जब भी आ जाए, तो वहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंटली ये देखिए,
किसी भी तरीके से पैसा आज के युग में ऑनलाइन मैनर से आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। उसके बाद सेकंड हाउस है कमीशनिंग का, डीलिंग का। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि भैया भले ही आप जॉब कर रहे हो, भले बिजनेस कर रहे हो, आप ना साइड बाय साइड थोड़ा बहुत, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है या किसी भी चीज की कमीशनिंग का काम, जो बहुत इजी रहता है, आप अपना काम करते करते भी कर सकते हैं कि आपने एक डील ब्रेक करी और डील ब्रेक करने का पैसा। और बहुत सारे काम होते हैं इस तरीके के जिसमें डील ब्रेकर्स होते हैं, आपको उससे अच्छा खासा पैसा आएगा। एक मेरा दोस्त है, यही नोएडा में ही रहता है, बहुत पुराना दोस्त है, जॉब कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पर है, बहुत अच्छे पैकेज पर है, फिर भी मुझे कहता कि यार मुझे ये बता कि मैं वेल्थ भी एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ और साइड बाय साइड को बिजनेस भी करना चाहता हूँ। सारी चीजें जब मैंने उसे बताई करी, तो मैंने उसे सिंपली एक चीज बोल दी कि भैया एक काम करो, तुम अपने यहीं पर घर के आसपास, अपनी सोसाइटी के पास किसी भी मॉल में XYZ कंपनी की फ्रेंचाइज ले लो। आई नॉट शेयर इट व्हाट इज दैट। तुम इसकी फ्रेंचाइज ले लो, तुम्हें बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट तुम्हें ऑटोमेटिकली इससे वेल्थ जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइज लेते हैं, वहां पर हमें खुद बैठने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है भैया, दो लड़के रखे, एक मॉल में दुकान ली, अपने आप से जो भी हिसाब किताब है अपने पास आता गया। ऐसा कुछ सिस्टम चलता है बहुत जगह पर, आप देखते होंगे, जहां खुद बैठने की जरूरत कम हो, स्टाफ से ही मैक्सिमम काम चल जाता है। तीसरा घर, तीसरा घर, आप अगर किताबें लिखते हैं, आपका शौक है राइटिंग का, आप उससे भी पैसा कमाते हैं। तीसरा घर मार्केटिंग का। तीसरा घर टूर एंड ट्रैवल का। बहुत सारे लोग घर पे ही पार्ट टाइम टूर एंड ट्रैवल का काम करके भी बैठे हैं, टिकट्स करते हैं, टूर्स बुक करते हैं, ऑफिसेज भी नहीं है, वो भी बहुत बहुत बढ़िया रहता है। इसके साथ जब हम बात करते हैं चौथे घर की, ऐसे व्यक्ति को 100% एजुकेशन के काम से बहुत अच्छा पैसा आता है। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। साथ में ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा धन अक्यूमुलेट कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को ये भी चाहिए, ये कोई भी काम इस तरीके का डिसीजन ले, फोन करना है, घर पे बैठकर करे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने बेड के ऊपर बैठकर करे। आज एक छोटा सा आपको लाल किताब का सूत्र भी बताता हूं। इसमें इसमें इसके लाल किताब, वैदिक, दो तीन साइंसेस मैंने मिक्सअप की थी। आप कभी देखते हैं ना कि आपका बड़ा पैसा कहीं अटक गया, या आप लाइफ में कहीं अटक गए, तो आप ये देखिए, जिस चेयर पर आप बैठते हैं, कहीं वो आवाज तो नहीं करते, या जिस बेड पर आप सो रहे हैं कहीं वो आवाज तो नहीं करता। जब कभी भी आप ऐसा देखेंगे कि वो आवाज करता है, आप बैठ रहे हैं, सोने लगे हैं, बेड आवाज कर रहा है, आपकी लाइफ में मल्टीपल डिस्टरबेंसेस स्टार्ट होंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका धन अटकने के चांसेस बहुत होंगे। ये मुझे क्यों याद आया, क्योंकि जब मैंने अभी कहा कि जिस व्यक्ति के यहां 4 नंबर दिखाई दे देता है, वो व्यक्ति अपने बेड पर बैठकर, अपने घर में बैठकर भी बहुत धन अर्जित कर लेता है। कहीं फोन घुमाया, कहीं कुछ किया, बहुत सारे पंगे लोग आज के डेट में फोन पर ही करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अच्छा पैसा आता है।
ऐसे व्यक्ति को मिटरनल प्रॉपर्टी आने के भी बहुत चांसेस होते हैं। मिटरनल प्रॉपर्टी, ऐसे व्यक्ति मां के आशीर्वाद से अच्छा धन अर्जित करते हैं। व्हीकल्स का काम करके, इंडस्ट्री लगाकर, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड वर्क करके, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है, राइट। फिफ्थ हाउस, फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, उन्हें खुद तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसा लगाते हैं फिल्मों में। पांचवा घर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट। ऐसे व्यक्ति सलाह से बहुत बड़ा धन अर्जित कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में सल्यूशन से, फोर्थ में वास्तु भी होगा, यस, वो तो मैंने, देखिए जो प्रोफेशंस बताए हैं वो तो ऑटोमेटिकली आ गए, जो प्रोफेशंस बताए हैं। फिफ्थ में आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनते हैं, बच्चों से रिलेटेड वर्क, एडवाइजरी रिलेटेड वर्क। मैं क्लासेस में इतनी इतनी मेहनत करके, इतने इतने लोगों को पढ़ाकर भी इतना धन नहीं अर्जित कर पाता जितना मेरा 3 से 4 घंटे की साइट विजिट में निकल जाता है। मेरे कर्म क्षेत्र में क्या था, पढ़ाना। अब यहां पर हम धीरे धीरे समझेंगे। कर्म क्षेत्र में आपने पढ़ाना लिखा था, जिसमें मुझे ग्रोथ भी अच्छी मिली, बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। लेकिन मैं जो बड़ा धन अर्जित करता हूं वो कंसल्टेशन से करता हूं। मैं पूरा 1 महीना पढ़ाता रहूं और महीने में सिर्फ 2 या 3 कंसल्टेशंस कर लूं, ऑफलाइन, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, वो उससे ज्यादा हो जाती है। और अगर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन की बात करूं तो मात्र 40-50 मिनट में ही अच्छे पैसे मिल जाते हैं जब मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूं। पांचवा घर, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जब आप सलाह देते हैं और आपको अच्छा पैसा मिल जाता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, साथ में मैंने आपको कहा जैसे कि बच्चों का काम, बच्चों से रिलेटेड, इसमें हम साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा पैसा कब आता है। ऑब्वियसली पांचवा घर है तो पहले बच्चे के बाद, चौथा घर है घर में रहने से, तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों के प्यार से। ऐसे व्यक्तियों को मैं हमेशा कहता हूं, भैया छोटे भाई बहन से बिगाड़ना नहीं है। दूसरा घर आपके कुटुंब से, पहला घर आप स्वयं, जो आपके रिश्ते हैं उनसे अच्छा रिश्ता रखने से भी आपके पास अच्छा धन अर्जित होता है, क्योंकि ये तो कुंडली मारकर बैठे हैं आपके पैसे के घर में। इनसे बिगाड़ ही नहीं सकते। छोटा भाई कुछ भी कहता रहे, हमें चॉकलेट दिलानी पड़े, अगर 3 नंबर दिखा रहा है तो। छठा घर, दीज नंबर आर चेक्ड एट CSL, यस। अभी मैं CSL की बात कर, जब मैं बात कर रहा हूं छठे घर की, तो छठा घर है आपके सर्वेंट्स का। छठे छठे घर में आप अपनी नौकरी से अच्छा धन अर्जित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैं कहता हूं ना, किसी के सेकंड हाउस के CSL में छठा घर आ जाए, भैया ये लोग कुछ अलग ही होते हैं। नॉर्मली हम लोग बचपन से किस्से कहानियां सुनते आए, ब्याज का पैसा फलता नहीं, इन लोगों को फलता है, और बहुत फलता है ब्याज का पैसा। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, सिक्स्थ हाउस। ऐसे लोग लोन लेकर भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लोन लिया, कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया और उससे भी अच्छा पैसा अपना कमा लिया। पांचवें घर में मैं शेयर मार्केट बताना भूल गया था, लेकिन आई नेवर एवर प्रेफर शेयर मार्केट ट्रेडिंग। आई ऑलवेज प्रेफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मेरे भी पांचवा घर आ रहा था,
मैंने जब जब ट्रेडिंग करी है तब तब मरा ही हूं। जब से मुझे अकल आई, आज से 10 साल पहले ही अकल आ गई थी, शायद 2008 में पहला झटका लगा था मुझे पर्सनली। क्या एज होगी मेरी, जो भी लगा लो, 87 बॉर्न हूं, 21 साल की एज में। तब अपनी सारी सेविंग्स लुटा दी थी उसमें। उसके बाद एक बार और ऐसे आया कि नहीं नहीं पैसे कमाने हैं इसमें, शेयर मार्केट में, फिर नहीं बात बनी। लेकिन 10-12 साल पहले जब ढंग से अकल आई कि ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो दिन है और आज का दिन है। मार्केट कितनी भी डाउन चली जाए मुझे लॉस नहीं हुआ, ओवरऑल कभी नहीं हुआ। ये मैं सूत्र कहता हूं कि जब कभी किसी के यहां पर दिखाए भी कि शेयर मार्केट भी दिखा रहा है, गो फॉर लॉन्ग टर्म। मैं ऐसा नहीं कहता शॉर्ट टर्म या डेली आप पैसा नहीं कमा सकते, उसके लिए नॉलेज चाहिए, बट वो नॉलेज भी धरी की धरी रह जाती है जब ट्रम्प अंकल कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं। क्या करें, ऐसी अनाउंसमेंट आती है फिर कि एकदम से मार्केट डाउन चली जाती है, राइट। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते तो आपको दिक्कत नहीं आती। और शेयर मार्केट ट्रेडिंग इज इक्विवेलेंट एज गैम्बलिंग, इक्विवेलेंट एज जुआ सट्टा, इक्विवेलेंट, ठीक है। सिक्स्थ हाउस की हम बात कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति अगर सेकंड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड में छठा घर दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को घर में पेट जरूर रखना चाहिए। पेट, स्पेशली डॉग, जरूर रखना चाहिए। इनको जीवन में खूब पैसा अर्जित होता है। कोई भी सर्विस ओरिएंटेड वर्क उठा लें साथ में, साइड बाय साइड, अच्छा पैसा मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि पार्ट टाइम जॉब ही कर ली एक जगह पर, कई बार पता नहीं होता फुल टाइम जॉब में इतना पैसा नहीं मिलता, पार्ट टाइम में अच्छा मिल जाता है। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस जब भी आपको दिखाता है तो आप अपने बिजनेस से अच्छा पैसा अर्जित करते हैं। सेकेंड हाउस के कस्पल का नक्षत्र लॉर्ड, हाँ जी, सेवंथ हाउस जब भी दिखाते हैं तो आप अपने बिजनेस से अच्छा पैसा अर्जित करते हैं और अपने पार्टनर के नाम से अच्छा पैसा अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति का एक आध रिटेल आउटलेट जरूर होना चाहिए जहां पर कस्टमर इंटरेक्शन। सर कंफ्यूजन है, एनी हाउस सीएसएल सिटिंग इन एनी हाउस। नहीं बेटा, मैंने अभी एग्जांपल दिखाई तो थी कि सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड क्या क्या नंबर्स दिखा रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप किसी को? इसमें हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ना। उसके बाद आठवां घर, ये बड़ा मजेदार है। दूसरे का पैसा इन्वेस्ट कराकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराकर एस्ट्रोलॉजी से तो अच्छा पैसा कमा ही सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को बहुत बार जीवन में ससुराल से अच्छा पैसा मिलता है। कई लोगों को मैंने देखा उनकी आंख ही ससुराल वालों के पैसों पर रहती है कि भैया बस ये दो बहनें हैं, दोनों की शादी हो गई, माल अच्छा है, कब तो ससुर जी निकले और सारा माल आए। आठवां घर ये जिनकी नजर भी रहती है, अनअर्न्ड मनी है आठवां घर। रिश्वतखोरी से बहुत पैसा आता है। अब किसी को सजेस्ट मत मत कर देना कि भैया तुम्हारे यहां पर ये है तो तुम रिश्वतखोरी करना शुरू कर दो तो पैसा आएगा, बट सच में बहुत पैसा आता है। मेरे पास पड़ी हैं बड़े बड़े अफसरों की भी कुंडलियां यहाँ पर, जिनमें मैं ये देख सकता हूं कि कुछ लोगों के जीवन में वो पैसा फलित नहीं होता, बट कुछ लोगों को वही पैसा वहां से आने की उम्मीद होती है। बट यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है, अगर उस चीज को हमें सही करना है। यहां पर क्या है, देखिए आठवां घर अनएथिकल ट्रेड्स तो दिखाता है, बट ये हिडन भी तो दिखाता है। यहां पर आप हिडन न्यूज से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं पर एक अच्छे लेवल पर है, राइट,
अच्छे लेवल पर है, उसे इंटरनल न्यूज मिल गई कि यहां पर XYZ कुछ एक बढ़िया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो आसपास की जमीनें महंगी होती है ना, व्यक्ति पहले ही खरीद लेता है। ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से पैसा इंटरनल न्यूज से, जैसे वो कौन सी मूवी आई थी, हर्षद मेहता की मूवी आई थी ना, तो वो क्या करता है, इंटरनल न्यूज, इनसाइडर ट्रेडिंग, कि पहले ही अंदर की न्यूज से पैसा कमाना, हिडन। कहा तो ये भी जाता है कि ऐसे लोगों को गड़ा हुआ धन भी मिल जाता है। आज के युग में इम्पॉसिबल सा है, सब जगह तो इतनी कंस्ट्रक्शन होगी, सब कुछ खोद खाद दिया, अब तो क्या ही कुछ मिलेगा, फिर भी मिल सकता है। अनअर्न्ड मनी, दादा परदादा का ऐसा पैसा जो पता ही नहीं था हमारा है भी, कभी हमारे हिस्से में भी आना था। ससुराल से लॉस भी क्या यहीं से दिखते हैं? ससुराल से लॉस बाद में देखेंगे, जब आठवें घर में कुछ गलत चीज आएगी। नवम भाव, नौवां घर है। अच्छा, अब इसमें आठवें घर में और कई चीजें आ जाती हैं। इंश्योरेंस से पैसा आता है, बोनसेस जो होते हैं वो भी आठवां दिखाता है। नौवां घर कंसल्टेंसी, हायर लर्निंग से अच्छा पैसा, या हायर टीचिंग से अच्छा पैसा, या धर्म कर्म के काम करने से जीवन में अपने आप बहुत अच्छा धन अर्जित हो जाना। 10वां घर, 10वां घर है कि आपको अपने प्रोफेशन से ही या अपने स्टेटस से ही अच्छा पैसा आता है। तो मेरे क्या दिखा रहा था, 5 नंबर और 10 नंबर। तो पहली चीज मैंने बताया कंसल्टेशन, दूसरा मैंने क्या बताया, अपना ही प्रोफेशन। तो प्रोफेशन से ही मुझे खुद से ही धन अर्जित करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अगेन मैं कहता हूं, मेरे बारे में आप लोगों को शायद मुझसे ज्यादा ही पता होगा। मैं एक बहुत समृद्ध परिवार से हूं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन आज तक अगर मुझे घर बनाना है, ऑफिस बनाना है, मैं हमेशा पापा को कहता हूं कि अपने पैसे से ही बनाना है। पुराना कुछ समझ में नहीं आता मुझे, पता नहीं क्यों, कोई पुरानी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती। हमारी एक प्रॉपर्टी है डिस्प्यूटेड कई साल से, तो मैं कहता हूँ पापा दे दो ना यार, क्या करेंगे, की फर्क पड़ रहा है। लेकिन पुराने लोगों को, बड़े बुजुर्गों को थोड़ा लगाव रहता है चीजों से, वो मेरे करके शांत रहते हैं कि उसको, उसके ऊपर हक नहीं जताते, हक नहीं जताते। मेरे को कहते हैं तो पहला ऐसा इंसान देखा है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी 1 मिनट में कह देता है दे दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ पापा मैं उन चीजों को कभी अपना मानता ही नहीं, पता नहीं क्यों। खुद से ही प्रॉपर्टी बनाना, क्या हमने देखा था 4th हाउस, तब भी मैंने आपको अपनी कुंडली दिखाई थी। खुद से ही प्रॉपर्टी बनाना, धीरे धीरे कुंडली तो सारी रिलेट करेगी। मुझे बचपन से ही अपना खुद का पैसा जोड़ने की आदत है या कमाने की आदत है। यू वोंट बिलीव, आई हैड स्टार्टेड वर्किंग इन 13 years of age. It has been almost 25 years that I am working. 13 years, तब से मुझे चस्का था कि मैं अपना काम करूं, अपने हिसाब से जीवन जीऊं, जबकि मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। ये आपके घर बताते हैं, घर, कि आप कैसे कमाओगे, कैसे करोगे। At the age of 17 years, I hosted a very big trade fair in my city. ट्रेड फेयर में आप लोग तो आज भी स्टॉल्स लगाते हैं ना, कभी कभी चलो एस्ट्रोलॉजी की स्टॉल लगा लें, किस चीज की लगा लें। आई होस्टेड अ बिग ट्रेड फेयर ऑन माई ओन, उससे भी बहुत पैसा कमाया, हर चीज में कमाया, नुकसान तो किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? सेकेंड हाउस का कसपल सब लॉर्ड 10वां घर दिखा रहा है, तो मैं अपने प्रोफेशन से धन अर्जित करूंगा ही करूंगा। मैं जो भी कर्म करूंगा, 10वां घर कर्म का है, मैं जो भी कर्म करूंगा
उसमें पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे कर्म करना पड़ेगा। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। क्लियर हो गया ये? जिनका 10वां घर दिखा रहा है। इसके बाद 11वां घर। 11वां घर क्या है? सोशल सर्कल, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके यहां पर 11वां दिखा देता है, बिना बहुत ज्यादा एफर्ट किए अच्छा पैसा आ जाता है। या ऐसे लोगों का एक अच्छा बड़ा सर्कल होने की वजह से अब इतना सर्कल होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं जिसमें उसको अच्छा पैसा मिल जाता है। यहां पर मैंने विदाउट मच एफर्ट, पता है क्यों कहा? आप देखते हैं बहुत बार आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, आपका अच्छा खासा सर्कल है, हर रोज 5-10 लोगों से मिल रहे हैं, बैठे बैठे ही ऐसे ही बात हो गई, अरे भाई साहब वहां पर एक इन्वेस्टमेंट है, चलो मेरे भी 10% रख लेना यार, क्या फर्क पड़ता है, मेरे भी 20 पैसे रख लेना। ज्यादातर व्यापारी लोग ऐसा ही करते हैं, उसी में अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। आज की डेट में जितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी जायंट्स बन गए, जो आजकल अपने आप को ग्रुप कहने लग गए, ग्रुप, वो ग्रुप कैसे बने हैं हमने तो अपनी आंखों से देखे हैं इन लोगों को बनते हुए। 4 दोस्त बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, लोगों के भी पैसे लगवाए, यार ये कर रहे हैं, चलो 5 पैसे मेरे रख लें, 5 पैसे मतलब 5%, 10 पैसे मेरे रख लेना। ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स में, अरे भाई साहब एक काम कर रहे हैं, एक ना मन है कोठी बनाकर बेचे। मैंने एक बहुत बड़े रियल स्टेट वाले व्यक्ति को, जो आज की डेट में जिसके पास मोर देन 4 टाउनशिप्स हैं एंड मोर देन थ्री आई थिंक कमर्शियल मॉल्स बनाए हैं, मेरे आंखों देखी की बात है, कैसी मेरे पापा के सामने बैठे हैं, भाई साहब ऐसे करके ना सोच रहे हैं कि कोठियां बनाकर बेचना शुरू करें। आप कुछ हिस्सा पत्ती डालेंगे क्या उसमें? कुछ 5 पैसे, 10 पैसे, 1 करोड़ की बनेगी, चलो 10 लाख रुपए आप दे दो, जैसी बिकेगी उसका जो प्रॉफिट होगा आप ले लेना। सोचो लोगों को कहां कहां से पैसा आ जाता है। किसी के यहां पर 4 नंबर और 11 नंबर दिखा रहा होगा, बन गया बिल्डर बहुत बड़ा। 4 और 11, जहां पर हम ग्रुप की बात करते हैं 11 नंबर, जब हम बात करते हैं 12 नंबर की, ऐसे व्यक्ति को अपनी इन्वेस्टमेंट से ही बड़ा पैसा मिलता है, इनकी इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छी मल्टीप्लाई हो जाती है। मेरे एक प्रिय मित्र हैं, आज की डेट में उनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 8 करोड़ का है। मात्र आज से 10-12 साल पहले, 13 साल पहले किसी ने उसको बोल दिया क्या डालो, कहता नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं। धीरे 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 डालता गया, तब का पैसे ही आज इतना बड़ा हो गया, धीरे धीरे डालकर, कि वो इन्वेस्टमेंट से ही बड़ा हो गया। तो यहां कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 5-12 का, कॉम्बिनेशन बनाना सिखा रहा हूं अभी, 4-11 का कॉम्बिनेशन सीखा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा कमाना, 4-12 का कॉम्बिनेशन हो गया, 4 एंड 12। हर एक जगह पर आपको कॉम्बिनेशंस बनाते जरूर आने चाहिए, लेकिन इसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में पैसा ऊर्जित हो सकता है, धन संचय हो सकता है। इसमें अब मेजर रोल कस्पल सबलॉर्ड का तो रहता ही है, जहां से क्या होती है, इनिशिएशन। मैंने हमेशा आपको बताया दिस इज द सोर्स, आपको वहां से इनिशिएशन हो सकती है, लेकिन जो नक्षत्र लॉर्ड हैं उनके हाउसेस भी यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में पैसा लाने के लिए। नक्षत्र लॉर्ड आपको यह बताता है कि आप अगर इन इन क्षेत्रों में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखोगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा पैसा होगा ही होगा। कस्पल सबलॉर्ड ने क्या बताया, कहां से संचय करेंगे, सोर्स, लेकिन हमारी अपने जीवन में इन्वॉल्वमेंट
किन किन घरों में होनी चाहिए जहां से हम अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने अभी एक कुंडली है, इस कुंडली के अंदर सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड मून है, तो मून ने यह बता दिया कि आप धन संचय कहां से करेंगे? भाई आप अपने प्रोफेशन से ही करेंगे, और साथ में आप कंसल्टेशन करके या एडवाइस देकर, बेसिकली कंसल्टेशन नहीं, इसको हम बोलते हैं सल्यूशन देकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 5 नंबर, चंद्रमा साथ में इंट्यूशंस को जोड़ देता है, लेकिन इसके आगे आ गया राहु। ये क्या नंबर दे रहा है? 2, 3, 4, 5 और 6। बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीज को। सेकंड हाउस किस चीज को दर्शाता है? जेम्स एंड ज्वेलरी। मैं अपनी कुंडली पढ़ाकर बता रहा हूं। थर्ड हाउस किस चीज को बताता है? ऑनलाइन। फोर्थ हाउस वास्तु। फिफ्थ हाउस हीलिंग। सिक्स्थ हाउस सर्विस। अगर इनमें से मैं कुछ भी हाउसेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट करता हूं, जनरल इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि दूसरा दिखा रहा है, तो मैंने अपने जीवन में जेम्स को एक प्रायोरिटी दी। आपको वैसे एक छोटी सी बात बता देता हूं, सारा रेवेन्यू एक तरफ है, कंसल्टेशन का रेवेन्यू एक तरफ है, जेमस्टोन्स का रेवेन्यू एक तरफ है। अगर पूरे साल की अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं, तो 3 से 5 करोड़ का रेवेन्यू जेमस्टोन्स का बिना प्रमोशन किए होता है। बिना प्रमोशन किए, सिर्फ मैंने उस चीज को अपने जीवन में इन्वॉल्व कर लिया। नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट दे रहा है। थर्ड हाउस किस चीज को दर्शाता है? ऑनलाइन बिजनेस। मैं तकरीबन पैसा ही ऑनलाइन कमा सकता हूं। आप कैसे कमाओगे ना यार? तकरीबन। चौथा घर वास्तु को दर्शाता है, साथ में घर पर बैठने को भी दर्शाता है, लेकिन यहां मैं वास्तु को ही प्रायोरिटी दे रहा हूं। 5वां घर आपका किस चीज को दर्शा रहा है? हीलिंग को। छठा घर आपकी सर्विसेज को, आपकी सेवा के भाव। सेकेंड हाउस का नक्षत्र लॉर्ड के जो नंबर्स हैं, अगर आप अपने जीवन में उन हाउसेस की कहीं कहीं पर भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, या उन हाउसेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। छठा घर कैसे एक्टिवेट होता है क्या पता है? डिसिप्लिन लाने से होता है। 5वां घर कैसे एक्टिवेट होता है? मौज मस्ती से एक्टिवेट होता है, प्यार से एक्टिवेट होता है, बच्चों से एक्टिवेट होता है, एक्टिवेशन। चौथा घर कैसे एक्टिवेट होता है? चौथा घर अपनी मां की रिस्पेक्ट करने से अच्छा रहता है, आपका घर में ध्यान होने से अच्छा रहता है। तीसरा घर आपका छोटा मोटा घूमना फिरना, हम जबरदस्ती कहते हैं भैया घूमो फिरो, शॉर्ट टूर एंड ट्रैवल लगाओ। दूसरा घर अपने टेस्ट बड्स को जागृत रखना। लेकिन इन्हीं के साथ अगर आप इनमें इन्वॉल्व भी हो जाए, सिर्फ एक्टिवेट कर लें तब भी चल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन अगर साथ ही साथ आप इनमें इन्वॉल्व भी हो जाएं, तो आपके जीवन में खूब धन वर्षा होती है। दूसरे घर का कस्पल सबलॉर्ड ये बताता है धन संचय कहां से होगा। उसका नक्षत्र लॉर्ड उसका रिजल्टेंट है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट आपके धन संचय को वास्तव में एक रिजल्ट लेवल पर लेकर आएगी। आपने हीलिंग का काम शुरू कर दिया, ध्यान से समझिए। आप कह रहे हो कि जी सर ने बोल दिया 5वां घर दिखा रहा है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बैठ गए सोल्यूशन प्रोवाइड करने, होगा कैसे? आपने बोल दिया 10वां घर प्रोफेशन का, प्रोफेशन से बड़ा पैसा आएगा, लेकिन होगा कैसे? नक्षत्र लॉर्ड से। आर यू गेटिंग समथिंग समथिंग? होगा कैसे? नक्षत्र लॉर्ड से ही पॉसिबल है, उसकी इन्वॉल्वमेंट से पॉसिबल है। अब आप ये कहेंगे सर 8वां घर आ जाता तो क्या? अरे तो गुप्त दान करो,
उसके बाद रिसर्च वर्क में चले जाओ, इन्वॉल्वमेंट में जाना है ना, रिसर्च वर्क में चले जाओ, घर वालों से छुप कर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर 8-12 दिखा रहा है, बताओ ही मत, हिडन रखो चीजों को, तो धन अच्छा संचय होगा। अगर हिडन रखोगे तो हाउ टू यूज साइन लॉर्ड, रियली सॉरी मैम, आई डिडंट अंडरस्टूड। अभी मत लिखिए, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। मुझे इतना पता है कि जब मैंने आपको अपनी ये किताब दे दी ना, ये वाली, ये कंप्लीट किताब में सारा कुछ मेरे द्वारा ही लिखा हुआ है और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है, बहुत अच्छे से। लेकिन ना सिर्फ ये किताब पढ़ के आप एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। मैं आपको समझा रहा हूं अभी चीजें। इन्वॉल्वमेंट इनिशिएट कहां से होगा, नीड दैट बुक। ये बुक 50,000 की है, यूपीआई आईडी आपके पास है। प्रिंटेड चाहिए 50,000 की है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ वर्जन चाहिए वो कोर्स के साथ फ्री है। प्रिंटेड आप खुद निकाल लेना, हमारी प्रिंटिंग की कॉस्ट इतनी ही है। भैया आपको बुक मिलेगी, प्रॉमिस किया है ना आपको। सर प्रिंटेड चाहिए, शिवांगी मैम कह रहे हैं, 50,000 रुपीज। क्या आजकल तो ये क्या है, हमारा ब्लिंकिट भी प्रिंट निकाल के देने लग गया है, तो फिर ज्यादा अगर मेहनत नहीं होती। चल एनीवेज, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब एक बड़ा ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूं। प्रोफेशन, प्रोफेशन में हमने कस्पल सबलॉर्ड में क्या पढ़ा था, अब आप लोग बताइए लिखकर। कस्पल सबलॉर्ड जो प्लेनेट होगा, व्यक्ति की नेचर काम में वैसी, राइट। कस्पल सबलॉर्ड के आगे जब नंबर्स, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, आपका प्रोफेशन वहां से इनिशिएट होगा, यही कहा था मैंने। उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या बताता है, उसके नक्षत्र लॉर्ड का प्लेनेट और उसके नंबर्स का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आपको कैसा प्रोफेशन है, आप इस धरती पर किस तरह के कर्म को करने के लिए आए हैं जिससे आपकी सोल को तृप्ति मिलती है, ये पढ़ा था हमने। लेकिन उससे हमने पैसे की कहीं बात करी, बहुत ज्यादा नहीं, ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए। सेकेंड हाउस के कस्पल सबलॉर्ड में हमने क्या पढ़ा कि उसके जो नंबर्स आ रहे हैं, आप धन संचय कहां से करेंगे, यानी कि धन उर्जित कहां से होगा, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना कि भैया मेरा धन यहां से उर्जित होगा। लेकिन वो उर्जित होगा कैसे, वो होगा नक्षत्र लॉर्ड के जो हाउसेस हैं उनको यूटिलाइज करने से या उनके अंदर इन्वॉल्व होने से। समझ में आ रही है दोनों चीजें। सेकेंड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, फिर आगे सब लॉर्ड क्या बताता है, ये क्या बताएगा, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, पैसा कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा। अब यहां पर हम कुछ नंबर्स की बात करें। 2 नंबर अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, 6 नंबर सामने वाले का अच्छा खासा पैसा खर्चा, 10 नंबर, 10 नंबर आपका प्रोफेशन लेकिन इसके साथ आपका स्टेटस, 11 नंबर विश फुलफिलमेंट, 2, 6, 10 और 11, मेजरली 2, 6, 10 को हम देखते हैं। अगर ये नंबर्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं तो आप ये समझिए इस व्यक्ति के जीवन में अच्छा पैसा रहेगा। कैसा पैसा रहेगा, कुछ फॉलो कर रहे हैं बात को। अब आप कहेंगे सर नहीं दिखा रहा इसमें से कोई भी नंबर, तो क्या करें। तो हम ये देखेंगे कि वो व्यक्ति के सेकेंड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड के आगे जो सब लॉर्ड आ रहा है, जी पापा,
हाँ जी। अब इसका नक्षत्र लॉर्ड जो नंबर्स दिखा रहा है, आप मेजरली उसके अंदर ये देख सकते हैं। अब मैं यहां बोल रहा हूं सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो नंबर्स दिखा रहा है, मेजरली इन्वॉल्वमेंट नक्षत्र लेवल पर भी 2 6 10 11 आ जाते हैं ना, तब भी आपके जीवन में अच्छा धन रहता है। लेकिन उसके आगे का सब लॉर्ड क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। क्वालिटी ऑफ रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि आपका पैसा रहता कैसा है। अगर इनमें 2 6 10 11 अंक आते हैं तो आपके जीवन में अच्छा पैसा रहेगा। जो व्यक्ति कह रहे हैं रिजल्ट नहीं, कौन सा एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बताएगा कि कहां दिक्कत है? सपोज करिए 2 नंबर दिखा रहा है, 2 नंबर घर के अंदर, 4 नंबर राशि है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिक्कत होगी, इसी वजह से पैसा नहीं है। ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? सपोज करिए 2 नंबर दिखा रहा है, यस वैसे भी जनरली पकड़ लेते हैं। आज आप लोगों को एक बहुत बड़ा सूत्र दे देता हूं। आपकी कुंडली में दूसरे घर के अंदर जो भी राशि है, वो राशि की दिशा अगर असंतुलित है, अगर असंतुलित है तो आपके जीवन में पैसा नहीं आ सकता। आज एक बहुत बड़ी पोल खोलता हूं, जितने भी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उनकी, जितने भी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, आप में से जिन जिन लोगों ने पहले कहीं कहीं से भी एस्ट्रो वास्तु सीख रखा होगा, तो क्या कहा जाता है? दूसरे घर का कस्पल सबलॉर्ड जहां पर बैठ गया उस राशि की दिशा में अपनी तिजोरी रख दो, या दूसरे हाउस के अंदर जो राशि बैठी है उस राशि की दिशा में अपनी तिजोरी रख दो, ऐसा ही बोलते हैं। मैंने बहुत जगह से सुना है, हर एक व्यक्ति को निचोड़ कर रखा है मैंने। अब भैया मैं तो यहां माथा पकड़ कर बैठ गया, मेरे दूसरे घर में 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि में की जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। मैंने कहा यह तिजोरी कैसे रख दूं, समझ ही नहीं आई। और दूसरी ओर मैं ये देखता हूं कि वहां पर मेरे पिछले ऑफिस में भी टॉयलेट सीट थी, मेरे इस ऑफिस में भी टॉयलेट सीट है, जबरदस्ती बनाई गई है, और अच्छा खासा धन अर्जित किया है बैलेंस, जोन को बैलेंस करके। वास्तु एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। वास्तु एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये दोनों अलग नहीं है। वास्तु कहता है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट सीट होनी चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी ये कह देगी कि नहीं नहीं वहां तिजोरी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है अगर वहां टॉयलेट सीट होगी तो तुम्हारे जीवन में अच्छा पैसा आएगा। अगर दूसरे घर में 8 नंबर राशि आ गई, अब कॉम्बिनेशन पकड़ लिया, सिंपल। लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की, तो स्क्रिप्टिंग में आपको मुख्य तौर पर सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड देख लिया, उसके बाद का सब लॉर्ड आपका पैसा जा कहां रहा है। मेरे अगर आप आगे के सब लॉर्ड लेवल पर देखेंगे तो प्लेनेट था जुपिटर, नंबर थे 3 और 6, देखे थे आपने? मून राहु और जुपिटर की ही स्क्रिप्ट थी ना, मून राहु जुपिटर। तो तीसरे लेवल पर क्या था? जुपिटर था। जुपिटर क्या अंक दे रहा था? 3 नंबर और 6 नंबर। मेरा मैक्सिमम पैसा जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही अपने आप को ग्रो करने के लिए। डिजिटल वर्ल्ड में मैं अपना मैक्सिमम पैसा खर्च करता हूं, या घूमने फिरने में बहुत पैसा जाता है। दूसरा क्या है? 6 नंबर, सेवा में भी बहुत पैसा जाता है, मुझे अच्छा लगता है। सेवा के साथ साथ अगर मैं कहूं, मेरे अपने एम्प्लॉइज पर ही एक अच्छी खासी रकम जाती है, जिससे मेरे को जीवन में अगेन ग्रोथ मिलती है। पर पैसा
कैसा, लेकिन 6 नंबर अगर दिखा गया तो पैसा अच्छा होगा ही होगा, होगा ही होगा। इसके बाद जब हम इसके स्ट्रॉन्ग और फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर निकालेंगे, वो देंगे आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट कि कौन से घर हैं भैया, बस जीवन में इनको पकड़ लिया तो आपकी लाइफ 100% सेट है। सारे नंबर बताओ ना भैया, अभी तो 1 से 12 तक सारे नंबर बताए थे, उसके बाद से हर बार थोड़ी रिपीट करूं। 6 नंबर में सेवा एम्प्लॉइज ही तो 100 बार बता चुका हूं। 3 नंबर में ऑनलाइन ही तो बताता हूं, या वही चीजों को बार बार रिपीट करूं। स्क्रिप्ट बता रहा हूं तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। सब लोग लिख लीजिए एक बार, मून 510, राहु 2 3 4 5 6, जुपिटर 3 एंड 6। जुपिटर का आगे जो नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी 8 9 12। जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे मून और राहु की, जुपिटर और मरकरी की, तो इसमें कॉमन नंबर्स आपको क्या दिखाई देंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर दिखाई देगा, जो है छठा घर, जो है छठा घर। दिख गया सबको? 3 भी है क्या? 3 भी। तो 3 और 6 फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर मिल गए सेकेंड हाउस के। फ्रूटफुल नहीं मिलते तो हम स्ट्रॉन्ग तक निकाल लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा पैसा या तो मार्केटिंग के काम से, या ऑनलाइन के काम से, फ्रेंचाइज के काम से, कमीशनिंग के काम से ही आएगा बड़ा पैसा। अब उसके अंदर सिर्फ ऑनलाइन नहीं बोल रहा मैं, मैंने जितनी भी चीजें लिखवाई हुई हैं, 3 नंबर के लिए बहुत सारी चीजें कल लिखवाई थी आराम से। इसके जीवन में बड़ा पैसा उसी से आएगा, और साथ में किससे? 6 नंबर। सर्विस, सेवा, आप ही के अपने एम्प्लॉइज, इन्हीं चीजों से आपके जीवन में बड़ा पैसा आएगा। क्रक्स मिल गया कि बड़ा पैसा, मैंने स्क्रिप्टिंग आपको लग पड़ाई। स्क्रिप्टिंग से धन संचय कहां से होगा? देखिए, धन संचय वहीं से होगा, लेकिन अब आपको इन्वॉल्वमेंट कहां पर रखनी है? अपनी मेन मेन इन्वॉल्वमेंट कहां पर रखनी है? मैं एक चीज हमेशा सोचता था कि लोग अपने कंप्यूटर पर इतना टाइम करते क्या रहते हैं। फिर मेरा बड़ा मन करता कि मैं एक ऑफिस बनाऊं, वहां पर कुछ लोग हों कंप्यूटर पर काम करें। मैंने कहा मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं, तो पहले तो मैं क्या करूं, फिर लोग क्या करेंगे। आज की डेट में 40-40 लोग सारा दिन लैपटॉप पर लगे रहे तो भी कम पड़ जाता है। और मेरे लिए मेरा सहारा क्या है? मेरा लैपटॉप देकर मुझे दुनिया के किसी भी कोने में बिठा दो, मेरा काम चलता है। किसी भी कोने में बिठा दो, ऑनलाइन। अब समझ में आ रहा है? सिर्फ मुझे यही चीज चाहिए, अपने आप पैसा जनरेट हो जाएगा। कर्म है, उससे भी करना क्या है? देनी तो कंसल्टेशन ही है, देनी क्लासेस ही है। 5 नंबर और 10 नंबर घर दिखा रहा था। इन चीजों के मिक्स एंड मैच को करना बहुत बहुत जरूरी है। समझिए इस बात, ठीक है? अब कल एक मैम थे, निमिता मैम, वो प्लीज हैंड रेज करेंगे। उनकी कुंडली हम लेने वाले थे, तो उनकी कुंडली बनाते हैं। मैम हैंड रेज की ऑप्शन नहीं आ रही आज भी क्या? मैंने अनम्यूट की ऑप्शन दिया आपको। हेलो सर। हाँ जी। आप अपनी सर डिटेल्स शेयर। बर्थडे। हम प्रोफेशन और पैसा दोनों चीजें सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, फिर स्टडी करेंगे। सर माय बर्थ डेट इज 27th February। 1 मिनट मैम प्लीज। श्योर।
27 फरवरी 1981. हाँ जी मैम Birth time 4:19 a.m. सॉरी 4:19 a.m. Mumbai. Birthplace Mumbai. मैम एक बारी प्लीज ये डिटेल्स वेरीफाई कर लेंगे Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड ठीक है सब लोग लिखेंगे सबसे पहले 10th हाउस का सबलॉर्ड सैटर्न एक तरफ एक स्पेयर नोटबुक पे लिख रहे हैं हर कुंडली में खोलनी पड़ेगी सैटर्न नंबर्स क्या दे रहा है 2 और 9 उसके बाद इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मून जो नंबर दे रहा है 11 उसके बाद जुपिटर 1 3 9 एंड 12 जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड अगेन मून है जो दे रहा है नंबर 11 सैटर्न टेनेंटेड है या नहीं सैटर्न टेनेंटेड है कितनी फास्ट फास्ट हम लोगों ने चीजों को देख लिया यहां तक देखना आ गया सब लोगों को अच्छे से देखना आ गया अब इनके बारे में हमें प्रोफेशन के लिए प्रेडिक्ट करना है तो हम सबसे पहले इनके लिए ये कह सकते हैं क्योंकि सैटर्न इनका सब लॉर्ड आ रहा है 10वें घर का तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये अपने काम में बहुत फोकस्ड है बहुत डेडिकेटेड है अगर डेडिकेटेड रहेंगे तो इनका काम तभी ही अच्छा चलेगा इनके काम की इनिशिएशन इनकी हायर एजुकेशन 9 नंबर आ रहा है और इनकी फैमिली के द्वारा ही होगी इनके काम की इनिशिएशन इनकी फैमिली की सपोर्ट के साथ सर प्लीज शो द चार्ट अगेन लिख लो आप ठीक है हो गया देख लिया सबने मैम अनम्यूट है आप निमिता मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Sir. मैम जहां तक हमने अभी तक बात करी है वो ठीक है Yes, sir. Absolutely. ठीक है उसके बाद अब सेकंड हम जब बात करते हैं आपका प्रोफेशन कैसा होना चाहिए तो मून मून हमें क्या क्या चीजें बताता है अभी मुझे आपके बारे में पता नहीं आप करते क्या है क्या नहीं मून इंट्यूशन भी बताता है मून फूड रिलेटेड वाटर रिलेटेड बिजनेस और 11वां क्या बताता है 11वां बिग ऑर्गेनाइजेशन 11वां बिग ऑर्गेनाइजेशन अब यहां पर हमने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि बिजनेस या जॉब तो उसके लिए क्या हम एक बार 6th हाउस एंड 7th हाउस को स्टडी कर लें हम केस स्टडी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं सब लोग क्योंकि यहां पर कहीं दिख ही नहीं रहा तो एक बार के लिए हम चलते हैं 6th हाउस की स्क्रिप्ट में 6th हाउस का सब लॉर्ड है वीनस वीनस दे रहा है 2 5 10 उसके आगे मंगल दे रहा है 2 4 11 अब ये 2 नंबर भी दे रहा है 10 नंबर भी दे रहा है जो प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे हैं
लेकिन 5 नंबर दे रहा है, ये जॉब करते भी होंगे तो कहीं ना कहीं छूटती होगी, या इनके लिए जॉब कोई बहुत ज्यादा शायद बनी नहीं है। सातवें घर का कस्पल सब लॉर्ड भी वीनस ही आ गया है, लेकिन यहां पर जब वीनस है तो ये जॉब की निगेशन नहीं दिखा रहा, ये यहाँ पर पैसे को दिखा रहा है। क्या करते हैं मैम? सर बहुत बार जॉब एप्लीकेशन करने की कोशिश की, लेकिन कभी पापा मना कर देते थे, कभी मम्मा मना करती थी। हमेशा बिजनेस ही किया है। अब आपको देखकर शायद ऐसा लगता है कि आप जॉब ही करते होंगे। हाँ, मैंने कल भी बताया था ना, लाइव कुंडली करने में थोड़ा दिल दग दग करता है, गलत ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर 5 नंबर दिखा रहा है तो वो बता रहा है कि आप जॉब कर ही नहीं सकते, सर करोगे तो छूट जाएगी। सर एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में होकर भी जॉब नहीं ले पाई मैं, बिकॉज माय डैड वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट कि नहीं, करना है तो बिजनेस ही करना है। देन आई जॉइंड हिज बिजनेस। उसके बाद आफ्टर माय फर्स्ट चाइल्ड आई कुड नॉट गो टू ऑफिस, सो आई क्विटेड। तो उसके बाद जो कुछ भी छोटा मोटा किया, अपना बिजनेस ही किया है। जॉब ठीक। कभी नहीं कर पाई। क्या बिजनेस करते हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका? सर पहली जब जॉब अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में थी तो पापा ने करने नहीं दिया, तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लॉजिस्टिक्स और उनका, बिकॉज आई डिडंट हैड एनी ब्रदर। वो तो अच्छा है ना, 2 नंबर दिखा ही रहा है हमें। यस, तो आउट ऑफ दैट वाज आउट ऑफ चॉइस, मतलब वो करना पड़ा क्योंकि कोई भाई नहीं है, तो लेगेसी कंटिन्यू करनी थी तो कर ली। उसके बाद शादी तक वही की, उसके बाद आई डिलीवर्ड, सो देन आई स्टॉप। शादी के बाद छोटा मोटा ट्रेडिंग ऑनलाइन, जैसे कॉस्मेटिक्स बेचना या ड्राई फ्रूट्स बेचना, या फिर इन्वेस्टमेंट करना कहीं म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, यहाँ वहाँ। फ्रूट बिजनेस बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते थे, सो आई वांटेड देम कि उनके नाम से कुछ शुरू करूँ तो वो कुछ खा ले। सो आई स्टार्टेड फ्रूट बिजनेस एंड इट वाज डूइंग वेरी वेल, एंड स्टिल इट इज डूइंग गुड, बट फ्रूट का ऑनलाइन करेगा ही सारे ना मैम, फ्रूट किस चीज में आ जाता है, खाने पीने में? जी, आपका नक्षत्र लॉर्ड मून दिखा रहा है, जी, तो खाने पीने की चीज में ही आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। जी, जी, और जहां 11 नंबर दिखा रहा है, तो 11 नंबर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो दिखाता ही है, साथ में दोस्तों के साथ से या समाज के अंदर एक अच्छा व्यापार मून की चीजों के रिलेटेड आप कर सकते हैं। जी सर। 11 नंबर दोस्त, समाज, सोसाइटी, बिग ऑर्गेनाइजेशंस को दर्शाता है। लेकिन 11 नंबर ना ओवरऑल विश फुलफिलमेंट ही दिखाता है। आप चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी काम कर लें, कोई भी काम आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पानी का काम नहीं करना, क्योंकि इससे पहले सबलॉर्ड सैटर्न है। ओके, डायरेक्ट पानी का काम नहीं करना। फ्रूट का काम आप कर रहे थे, बहुत बढ़िया। आप रेस्टोरेंट का काम करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप, जैसे हम कहते हैं कि फूड बिजनेस घर से ही चलाना, घर से ही चलाना फूड बिजनेस, जी, वो जी, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपका ओवरऑल जो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर दिखा रहा है वो भी 11 नंबर ही दिखा रहा है। तो एक चीज तो तय है कि प्रोफेशन आपने जिसमें भी हाथ डाला होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा। 11 नंबर मतलब विश फुलफिलमेंट। अब हम बात करते हैं आप ही की कुंडली के अंदर धन संचय की। तो दूसरे घर का कस्पल सब लॉर्ड क्या है? वीनस। दूसरे घर का कस्पल सब लॉर्ड है वीनस। वीनस दे रहा है 2, 5, 10। सब लोग लिखिए इसको प्लीज। उसके बाद मार्स, 2, 4, 11। उसके बाद फिर वीनस, 2, 5, 10, फिर मार्स। वीनस अनटेनेंटेड है यहां पर। वीनस अनटेनेंटेड है यहां पर।
इनकी स्क्रिप्ट से अब कौन मुझे डिकोड करके बताएगा? आशीष जी अनम्यूट करो। आशीष गंभीर, जी सर। डिकोड करके बताओ क्या होगा। सर 2 नंबर 10 नंबर, तो जैसे आपने खाने वीनस 2510 दूसरे घर का कस्पल सबलॉर्ड है, ये क्या बताता है? सर वीनस दूसरे घर का कस्पल सबलॉट 2 5 10। जैसे आपने 2 नंबर खाने पीने का बताया, बहुत अच्छा कहां है से ये। धन संचय होगा? सर अपने प्रोफेशन से तो होगा, 10 नंबर दिखा रहा है। प्रोफेशन से होगा, बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर दिखा रहा है, तो प्रोफेशन कैसा होगा? जैसे खाने का प्रोफेशन आपने कहा, वो हो सकता है खाने के प्रोफेशन से। मैं पैसे की बात हाँ, कर रहा हूँ। अच्छा पैसे की बात कर रहे हैं सर। दो फैमिली बिजनेस से। फैमिली बिजनेस से अच्छा पैसा आ सकता है, खाने फैमिली पीने के काम से भी अच्छा पैसा खाने पीने के जनरेट। काम से फैमिली बिजनेस इनको अच्छा पैसा आ सकता है। और 5 नंबर क्या दिखा रहा है? एडवाइजिंग, एडवाइजिंग से। हीलिंग, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, जी सर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सर वो काम वो कर रही थी, तो मैंने उसका नाम नहीं लिया। तो मैंने खाने पीने का और अपने प्रोफेशन का नाम लिया कि इनको अपने प्रोफेशन बिल्कुल से ठीक है, खाने पीने के प्रोफेशन से अच्छा पैसा आएगा इनको। लेकिन उसमें भी खुश रहकर ही आएगा। खुश रह कर आएगा सर, दैट्स राइट। साथ में अब उनका नक्षत्र लॉर्ड क्या दे रहा है? 2 4 11। 2 4 11 सर, अगर घर से करेंगी अगर घर से काम करेंगे तो अच्छा पैसा आएगा। अच्छा 11वां पैसा आएगा घर तो इनको। वैसे ही अच्छा पैसा दे ही देता है। जी। और और दूसरा समाज से घर, और समाज से अच्छा पैसा आएगा इनको। 11 नंबर आ रहा है तो यहाँ विश्व को। दूसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दर्शाता है। अपनी फैमिली की सहमति को हमेशा इन्वॉल्व करना है तो पैसा आएगा। परिवार की सहमति भी बहुत जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट बोली ना मैंने यहां पर, कितना ब्यूटीफुल चीजें हैं। और आपने खुद एक्सेप्ट भी करी। जी सर, ये जी। सारी चीजें हो रही हैं। इसमें फ्रूटफुल में सारे ही आ जाते हैं। 2 2 4 5 10 11। तो इन्हीं घरों के इर्द गिर्द घूमते रहिए, घर पर बैठकर मौज मस्ती से, घर वालों की सहमति से जीवन में अच्छा धन संचय करिए। पर हाँ, दोनों केसेस में आपके प्रोफेशन और आपके यहाँ सेकंड हाउस को मिलाकर एक चीज जरूर नजर आ रही है कि आपको खाने पीने का काम जरूर करना चाहिए, भले वो फ्रूट्स का हो। जी सर, जरूर जी। करना चाहिए, उससे आप अच्छा पैसा कमाएंगे। ऑलराइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए एक और कुंडली लेते हैं। पायल ठाकुर। हेलो सर। करते भी हो काम कुछ के नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता। फिर देखने का फायदा है। करती जो व्यक्ति काम करता है उसी की कुंडली देखने का फायदा है। मैं प्रोफेशन और पैसा दोनों की कुंडली बना रहा हूँ साथ साथ। मैम डेट ऑफ बर्थ प्लीज। सर 30 जनवरी 1986। 30 जनवरी 01 1986। टाइम 4:55 PM देहरादून। मैम स्पेलिंग बोलेंगे? सर किसकी? देहरादून की। हाँ DEHRADUN। हाँ, नहीं रहा इसको, क्यों नहीं आ रहा? सर आता है। अरे आएगा तो सही मैम, ऑब्वियसली आएगा। सर आपकी आवाज नहीं आई ना, मुझे लगा शायद आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, आएगा तो सही, क्यों नहीं आएगा? अब आए। देहरा एंड दून में स्पेस है। चलिए सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पर नोट करिए प्लीज। मैम डिटेल्स रिकन्फर्म करिए प्लीज। राइट सर, ऑल करेक्ट।
ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनका 10th हाउस का CSL जो है जुपिटर। जुपिटर दे रहा है 6, 8, 10। उसका नक्षत्र लॉर्ड है मार्स जो दे रहा है 5। सब लॉर्ड है मरकरी 4, 7, 12। मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड है मून जो दे रहा है 1, 2 और 3। आप लोग प्लीज चैट के अंदर ये ना लिखें सर मेरी कुंडली से डिकोड कर दीजिए। हम एक कोर्स कर रहे हैं सीखने के लिए, प्लीज। मुझे ना इसमें बुरा लगता है, 300, 400, 350, 400 लोग क्लास करते हैं। सबकी कुंडलियां, किसी की मैंने मैरिज के लिए ले ली, किसी की प्रोफेशन के लिए, किसी की चाइल्ड बर्थ के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी इतनी कुंडलियां लेना पॉसिबल नहीं है, बट मैं लाइव इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग कुछ सीख सके। मैं स्क्रिप्टेड कुंडलियों में पढ़ाऊंगा ना, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। लाइव कुंडली में हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है? ठीक है, तो इनकी कुंडली में 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है जुपिटर। तो यानी कि इनमें अच्छा नॉलेज, अच्छा विजडम, और ये कोई भी काम करते होंगे उसमें बहुत जल्दी सीख लेते होंगे। मैम यहां तक ठीक है? Yes. कोई भी प्रोफेशन करते हैं उसमें जल्दी सीख लेते हैं चीजों, समय कम लगता है। उसके बाद आता है 6, 8 और 10। कोई भी काम होता है अचानक से ही होता है। उसके बाद आपका, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका कहीं पर जो जूनियर जॉब में रहता होगा वो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या किसी काम की इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। 10वां घर आपके प्रोफेशन का ही है, तो आपको कर्म करना, प्रोफेशन करना अच्छा भी लगता है, और आप हमेशा से कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। यहाँ True. ठीक है जी मैम? हाँ जी, हाँ जी। सब लोग इसी तरीके से एक कुंडली को देखेंगे। उसके बाद आ जाता है मंगल, नंबर 5 दिखा रहा है। यहां पर मंगल भी आ गया, नंबर 5 भी आ गया। तो मंगल और 5 नंबर दोनों के ट्रेड्स को मिक्स करके हम देखेंगे तो क्या क्या चीजें यहां पर पाएंगे। 5 नंबर में क्या क्या चीजें थी? चिल्ड्रन रिलेटेड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हीलिंग रिलेटेड, सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो यहां पर हम एक बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट को देख सकते हैं एज अ प्रोफेशन। मंगल वास्तु को दर्शाता है, 5वां घर कंसल्टेंट को दर्शाता है। दूसरी चीज, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करी जिसने भी करी, मंगल भी एनर्जी को दर्शाता है और 5वां घर स्पोर्ट्स को दर्शाता है। तो यहां पर आप स्पोर्ट्स का कारोबार या खुद स्पोर्ट्समैन बनकर, स्पोर्ट्स में रहकर भी अच्छे लेवल पर प्रोफेशनली एक अच्छा काम कर सकते थे। जुपिटर जस्टिस प्लस फेयरनेस। मैम ये जो प्रिडिक्शन करेंगे ये हम नक्षत्र लेवल पर कर रहे हैं, सबलॉर्ड लेवल पर प्रिडिक्शन अलग थी, ठीक है? अब आप ये बताइए आप करते क्या हैं और क्या चाहते हैं ताकि हम आपको सही गाइडेंस दें। सर मेरा प्रोफेशन तो इंटीरियर डिजाइनर हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। और वास्तु में आपके साथ जब से जुड़ी हूँ, जब से कर रही, तो थोड़ा वास्तु भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इंटीरियर के रिलेटेड भी है वो। मैं जानना चाहती हूँ अच्छा ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा, आई मीन और क्या कर सकती हूँ। आप इंटीरियर डिजाइनर तो हैं, लेकिन साथ में आपका क्या बिल्डिंग्स बनाने में ज्यादा ध्यान रहता है? सर क्योंकि इंटीरियर में हूँ ना, तो जैसे मतलब मेरे हस्बैंड है कंस्ट्रक्शन में, तो मेरे पास घर बनाने का आ जाता है कि मैम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनके सोल साथ में। सेटिस्फेक्शन उसी में होती है, इंटीरियर डिजाइनिंग उसका पार्ट आ जाता है। हम्म। इंटीरियर डिजाइनिंग अगेन क्या है? एडवाइजिंग, हम्म। राइट? राइट। नंबर 5 उसमें आ गया, लेकिन मंगल क्या दर्शाता है यहाँ पर? एक बिल्डर को एनर्जी लगती है ना उसमें, हम्म। तो बिल्डिंग प्लस इंटीरियर डिजाइन के कॉम्बिनेशन को हम देख सकते हैं।
लेकिन तब भी आपकी सोल इस चीज में सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहां पर जो बिल्डर का काम है वो किसका है, वो आपके हस्बैंड का है। यहां पर मुझे सबलॉर्ड लेवल पर कहीं 2 नंबर दिखाई नहीं दिया, 7 नंबर यानी कि पार्टनर का नंबर दिखाई नहीं दिया। इंडिविजुअलिटी से ही कुछ करना चाहते हैं तो आप वास्तु में बहुत 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 अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ आप कभी भी अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहें, उसमें आपकी एनर्जी बहुत अच्छी जाएगी और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों के गारमेंट्स की फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा जाएगा। साथ में जो सब लॉर्ड दिखा रहे हैं मरकरी 4 7 12, उसके बाद मून, हमारे फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर इसमें कोई भी नहीं आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की, तो वो आते हैं 6 5 और 4, 6 5 और 4। तो डेफिनेटली आपके लिए 4 नंबर यानी कि घर, 6 नंबर यानी कि सर्विस, 5 नंबर यानी कि सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। आप घर से रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑलरेडी देंगे। अब समझ में आया टोटल स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, घर से रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज देंगे तो आपके लिए बहुत 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 बढ़िया रहेगा। लेकिन इसमें आपको कहीं ना कहीं मंगल की थोड़ी यूटिलाइजेशन और करनी पड़ेगी। अब इसमें आप छोटा सा काम क्या कर सकते हैं, आप जो भी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं या तो थोड़ी बहुत एनर्जी आप एक्स्ट्रा लगाएं मैन्युफैक्चरिंग में, छोटी छोटी चीजें खुद बनाना शुरू करें जो लोगों को देनी है, या फिर उस एनर्जी को आप वास्तु के संदर्भ में लगाएं। दोनों में से किसी भी संदर्भ में लगा दें, आपके लिए वो चीज अच्छी रहेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे हम बात करते हैं तो जैसे इनिशियली नॉट मतलब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में खुद पेंटिंग करती थी तो मैंने वो यूज करी। सो वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग ही बोलेंगे या वो यूनिट होनी चाहिए? मैम 100% उसमें आपकी सोल सेटिस्फेक्शन होती होगी, तब जाकर आपको मजा आता होगा, भले उसमें पैसा कम हो। राइट, वो अच्छा लगता है कि मैंने कुछ बना के किसी के घर में वो जा रहा हाँ, आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का भले 1 लाख रुपए मिलता हो, एक पेंटिंग का भले 10,000 मिल जाए, आपको 10,000 में खुशी ज्यादा मिलती हो। है। यही हम पढ़ रहे हैं, हमारा कर्म, हमारी सोल बनी किस चीज के लिए है। ओके। आप समझ गए मेरी बात। अब हम बढ़ते हैं सेकंड हाउस के कस्पल सब लॉर्ड की तरफ, वो है सैटर्न। सैटर्न दिखा रहा है 5 7 8 एंड 9, नक्षत्र भी सैटर्न ही है, जो दिखा रहा है 5 7 8 एंड 9। उसके बाद राहु 4 5 10, पैसा कैसे संचय करेंगे, 5 7 8 और 9। 8 को मैंने अनएथिकल या हिडन भी बोला। आपको भले ही आपके हस्बैंड से छुपकर, अब छुपकर कहने का मतलब कुछ पैसे छुपाकर भले इन्वेस्ट कर देना, या छोटा मोटा काम कोई भी करते रहना, या 8 नंबर यहां पर क्या दर्शाता है, अकल्ट फील्ड, जिससे आप अच्छा धन संचय कर सकते हैं। अब एक यहां पर आपको बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बताता हूं, सैटर्न प्लस 5 नंबर प्लस 8 नंबर प्लस 9 नंबर। 5 number is solution provided, 8 number is occult, and 9 number is consultation. Saturn is again वास्तु, वास्तु के अंदर कंसल्टेशन देकर आप बहुत बहुत अच्छा धन संचय कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कैसे, इन्हीं घरों की यूटिलाइजेशन करके।
सबसे पहले 5 नंबर क्या है? यू हैव टू बी ए हीलर, बट हाँ, आपको अपने जीवन में एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आने देनी, यानी कि खुश रहना है। खुश रहेंगे, धन संचय करेंगे। नंबर 7, पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होकर, मतलब पार्टनर की सलाह ले लेनी, पार्टनर की बात मान लेनी। उसके बाद अगेन 8 नंबर की यहां पर इन्वॉल्वमेंट क्या होगी? समय समय पर गुप्त दान। और 9 नंबर, आप जो भी रिलीजन मानते हैं, जो भी भगवान में मानते हैं, उनकी सेवा करके या अपने गुरु का आदर सत्कार करके आपके ये घर ऑटोमेटिकली उजागृत हो जाएंगे। ओके सर। इसके बाद आप पैसा अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगा सकते हैं, अपना ऑफिस बनाने में लगा सकते हैं, और अपनी मौज मस्ती में लगा सकते हैं, या अपने बच्चों पर लगा सकते हैं। इसी पर ही लगाते हैं क्या अभी तक भी? हाँ जी। राहु 4, 5, 10 दे रहा है, और बहुत पैसा खर्च करते हैं जिससे बचता कुछ नहीं है। ट्रू, ये भी वेरी दिखाई दे रहा है। ठीक। इन टोटल अगर मैं फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स देखूं तो सबसे पहले नंबर आ रहा है नंबर 5, फिर आ रहा है 7, 8, 5, 7 और 8। सेकंड घर के फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर 5, 7 एंड 8। 5 and 8 again strongly shows your astrological services or manufacturing of children related things, जो आपका प्रोफेशन में दिखा रहा था, राइट। राइट। 8 नंबर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं ना दर्शाता, मैन्युफैक्चरिंग भी तो दर्शाता है। जी। इन चीजों के रिलेटेड अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे मेकिंग फर्नीचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यस, आप देखेंगे कि आप जीवन में अच्छा धन संचय करेंगे और आपका प्रोफेशन में भी मन लगा रहेगा। मैंने दोनों चीजें अलग अलग बताई। हाँ जी। यहाँ तक क्लैरिटी हो गई आपको? हाँ जी। ठीक है। सर आप एक चीज और कह रहे थे ना कि आप वो देखकर कि हमारे हाउस राशि, सेकंड हाउस में हमारी राशि की दिशा, सर वो भी वो प्लीज बता देंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आ भी रही हो तो उस दिशा में। 10वें घर में कौन सी राशि बैठी है? आपके 10वें घर में 12 नंबर राशि बैठी है जिसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। आपके घर में जब जब साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आती होगी आपका प्रोफेशन अप डाउन हो जाता होगा। दूसरे घर में राशि बैठी है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा रखेंगे, जीवन में अपने आप धन प्रवाह बना रहेगा। ओके। ओके सर। सर और आपने जैसे बोला 7 नंबर में पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट, तो जैसे मेरे बिजनेस में कोई पार्टनर है तो मेरे हस्बैंड भी पार्टनर है तो उनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे रखनी चाहिए, ये इट शोज दिस ओनली। यस, पार्टनर मतलब। पर आपको काम इंडिविजुअली करना पसंद है। हाँ सर। इन्वॉल्वमेंट मतलब सलाह लेते रहना। नहीं वो तो। काम इंडिविजुअली करना पसंद है, सलाह जरूर है, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। राइट। सत्येंद्र यादव जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। सत्येंद्र यादव जी, सर अनम्यूट की ऑप्शन दिया आपको, किया या नहीं? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अभी भी नहीं आई। या सर हाँ जी, भाई क्या आप पूछना चाहते हैं? एक प्रेडिक्शन में फंस रहा हूँ मैरिज वाले। सर वो तो हम आगे थोड़ा डाउट में करेंगे। अभी प्रोफेशन या पैसे के रिलेटेड कुछ पूछना है? वही क्वेश्चन मेरा सोचा था नंबर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। क्वेश्चन हमको पूछ। क्या कह रहे हैं सर?
सब लार्ड में 7 नंबर आ रहा है, लेकिन नक्षत्र लार्ड में 2, 7, 11 नहीं आ रहा है। आवाज जा रही सर? सर क्या टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है? टेनेंटेड है सर। और नीचे का जो सब लॉर्ड है वो टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, नीचे वाला? जी टेनेंटेड है वो भी। कोई बात नहीं, इसके लिए हम फिर रेमेडीज पढ़ेंगे, और तो क्या ही करेंगे सर। जी सर, वही कंफर्म करना चाहते, कुछ रेमेडी करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी सर करेंगे सर। नीचे वाले में 2 और 11 आ रहा है, उसके बाद नीचे में भी 2, 11 आ रहा है। कोई बात नहीं, हम रेमेडीज करेंगे सर। जी वही नक्षत्र लार्ड में नहीं आ रहा है सर, बस यही। कोई बात नहीं। ठीक, थैंक यू सर। मनोज जी। सर नमस्कार सर, मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक बीटीआर से रिलेटेड पूछ सकता हूँ सर? पूछो पूछो। सर मैं किसी का बीटीआर देख रहा था प्रैक्टिस के लिए, तो उनके फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड राहु है और 9th का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। तो सर ये दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट तो मानते नहीं है हम, तो इसको किस तरह से, और मैंने दूसरे में देखा तो दूसरे में अपोजिट आ रहा है सेम। अगर हम लिंकेज और डी लिंकेज वाले में जाते हैं तो इस केस को कैसे कंसीडर करेंगे सर बीटीआर के लिए? सर इस केस में भी हम जब राहु केतु आ जाते हैं ना, वो इंटरलिंक्ड ऑटोमेटिकली है। ऑटोमेटिकली मानेंगे सर, ठीक है, तो उसमें कोई बीटीआर की जरूरत नहीं है। जी। बट हम साथ में जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे उसके ऊपर तो काम करेंगे। ठीक है सर। दूसरा सर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है अभी वाले सब्जेक्ट के, जैसे सर राहु केतु में काफी नंबर आ जाते हैं, तो हमको सबको अलाइन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। ठीक है सर सर। बेसिकली क्या होता है, देखिए अलाइनमेंट में सबको अलाइनमेंट की जरूरत नहीं होती। मेजरली अलाइनमेंट की किस चीज की जरूरत होती है कि आप उनमें से मैक्सिमम घरों की यूटिलाइजेशन करते होने चाहिए। ठीक है सर। अपने आप को इन्वॉल्व करिए। कुदरत, ये किस्मत, जिसको हम किस्मत बोलते हैं, आपकी एनर्जी किस चीज के अंदर लगाने से आपको लाभ होगा। ठीक मैं है तो सर। आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सर मैं तो कह रहा हूं पैसा हर व्यक्ति के जीवन में लिखा है। अगर आपको ये पता लग जाए कैसे आएगा तो कैसे नहीं आता। जी सर। इतनी ठीक, सी बात एक बता रहा क्वेश्चन हूं सर। जी मैं। सर। एक देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम अलग होता है जी, अभी नहीं आता, अब होगा तब हो। हम कहते हैं छोड़ दीजिए, अभी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बताऊंगा किन किन जगह पर कहां पर करनी है। बट इसमें मेन यही है कि आपको किसी व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए आना चाहिए। जी सर, एक एक क्वेश्चन और ऐसे छोटा सा मैरिज से रिलेटेड। जैसे अगर 7 कस्पल सब लॉर्ड सपोज किसी का प्रॉमिस नहीं दिखा रहा और दशा और अंतर दशा और भुक्ति प्रॉमिस दिखा रहे, तो क्या मैरिज हो जाएगी? वैसे तो आपने रेमेडी दी है एक वो वाली। दिखा हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक है सर, थैंक यू सर। दसारी मैम, दसारी मैम। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Sir, I want to know about 10th CSL, sir, about my chart. I'm a little bit confused. मैम देखिए मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ, थोड़ी खुद भी तो मेहनत करेंगे। दिस इज नॉट अ प्राइवेट कंसल्टेशन क्लास, है ना। यू सिंपली सेड आई वांट टू नो अबाउट दैट। दिस इज अ लर्निंग क्लास। और Yes. मैंने हर चीज को बड़ी सिंपलिस्टिक मैनर में आपको सिखाने की कोशिश की। थोड़ा सा खुद मेहनत करिए मैम, डाउट्स पूछिए, हो जाएगा सारा कुछ। मनोज वर्मा जी। सर सादा प्रणाम सर। बस नमस्कार। छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है सर, किसी भी दिन कभी जब आपको उचित लगे उस रोज मेरी कुंडली एक बार डिकोड करके दे दीजिएगा। आज नहीं, जब भी आपको समय हो सर, बस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी है, मुझे सच सच ये बताइए जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ भी आ रहा है कि नहीं, फिर तो खुद भी कर सर लेंगे हम। सर आ रहा है, बहुत आ रहा है। लेकिन क्या सर, मेरे लिए बिल्कुल न्यू फील्ड में, कभी इस फील्ड का रहा और नहीं हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा समय लगता है, हाँ थोड़ा सर, सा। वो मेरे को समझ में आ रहा है सर, मैं वही अभी मेरी अब कुंडली जैसे बना के। वास्तु न्यूमरोलॉजी एक बार में काफी हद तक समझ आ जाती है, हाँ 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 इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक बार पकड़ आ गई ना सर, हाँ आपको भी जादू की छड़ी हाथ लग गई। सर, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मैं मतलब मैं बतला नहीं सकता हूँ, क्योंकि यूं जनरली एस्ट्रोलॉजी देखते हैं ना, तो वो ऐसा बाउंसर पे बाउंसर चलते जाती है, लेकिन अब लेकिन जो बाउंसर तो नहीं कैपेसिटी। चल रहा।
नहीं चल रहा सर। थोड़ा बहुत अच्छा तो चल रहा होगा सबके लिए, मैं मानता हाँ हूँ, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए। यस सारा समझ आ रहा तो भी गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, नहीं लेकिन ठीक हाँ, है सर, एक बार कभी कर दीजिए सर प्लीज, क्योंकि मेरे को जॉब से संबंधित बहुत प्रॉब्लम आएगी। कोई बात कोर्ट केस है मेरा एक, उसके नहीं, संबंध में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है। अजय पॉल, सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर किसी व्यक्ति के 10th हाउस में 3 प्लैनेट बैठा हो 1 सेकेंड प्लीज, तो 1 सेकेंड प्लीज। हाँ जी, हेलो। सर ऐसे नहीं, सर ऐसे किनका नाम लिया था मैंने अभी? सर मेरा नाम लिया था अजय पॉल। अजय पॉल आपका नाम है? नो सर, मैंने अपने हस्बैंड के आईडी से ज्वाइन किया है। सर नहीं, मेरा हो भी नाम सकता है, कोई मनुप्रिया। फर्क नहीं है। हाँ जी, अ, बोलो। सर अगर किसी के 10th हाउस में 3 प्लैनेट बैठा है तो सर इसका फ्रूटफुल सिग्निफिकेंट कैसे फिर निकाला जाएगा? 10th हाउस में? 3 प्लैनेट्स हैं सर। समझा नहीं। सर 3 प्लैनेट है मीन्स सर 10th हाउस में सर सन, मून और केतु बैठा है, तो इनका फ्रूटफुल सिग्निफिकेंट कैसे निकाला जाएगा सर? मैम 10th हाउस का सब लॉर्ड देख रहे हैं। 10th हाउस के अंदर कोई प्लेनेट बैठा नहीं बैठा हमें कोई फर्क ही नहीं है। ये समझने वाली बात है। सर हाँ, समझ गए? नहीं समझे? नहीं सर। थोड़ा सा पिछली क्लासेस को अच्छे से देखेंगे, रिवाइज नहीं करी? करी है सर, तो शायद मैं प्लैनेट का सब लॉट निकाल रही हूँ सर। प्लेनेट का नहीं निकालना, हाउस का निकालना है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। पहले भी एक ऐसी आपकी तरह एक बच्चा था, शादी की स्क्रिप्ट में 7 नंबर काउंट करके 7 नंबर के प्लेनेट का सब लॉर्ड निकाल रहा था। ओके, विश्वनाथ राव जी। सर नमस्ते सर। हम्म, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे एक रेमेडी जानना था। मेरा एक सौडू भाई एक मतलब अभी दोनों, डाउट पूछ लो। नहीं सर वो मुझे पता था, पूरा कंफ्यूज हो रहा है तो इसीलिए, मतलब जो जलाने वाले रेमेडी बोले थे ना, दोनों किडनियां उसको खराब होके वो सीरियस है, डायलिसिस चल रहा चाय है। पत्ती, चाय पत्ती, सोगम सीड्स, सोगम ओके सीड्स। सर।
ठीक है, उसको उसके बाद आपको उसमें साथ में ना आप इसको इसमें थोड़ी सी ब्लैक दाल भी डाल लेना, और उसके बाद उसको दही में मिक्स करके फ्लैश आउट। ओके सर, उसको जलाना है ना 16 डेज तक? ऑब्वियसली सर, जलाना है। ओके ओके सर, और एक बात था सर, जो 10th कॉस्पल सबलॉट का नहीं नहीं 6th कॉस्पल सबलॉट का अगर सैटर्न आ जाता है तो वो जो जॉब होगा थोड़ा लेट होगा या ऐसा कुछ है सर? 6 कस्पल सबलॉर्ड का सैटर्न आ जाता है, ऑब्वियसली अगर जॉब करेगा तो देरी से लगेगी। जॉब देरी से लगेगा। ओके सर। सर उसका जो एनएल है उसका जितना नंबर दिखा रहा है वो सब का हम यूटिलाइजेशन कर देंगे तो मतलब सेकंड कस्पल सबलॉट का एनएल का हाँ, वो पैसा आएगा सर? यूटिलाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ योरसेल्फ इन दैट हाउसेस। अगर सर 11 आ रहा है तो 11 का कैसे यूटिलाइजेशन होगा सर? दोस्तों से मिलो रोज, समाज में 10 लोगों से जाकर मिलो। हाँ हाँ ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट ठीक है। होगा, उसके जीवन में पैसा स्टक हो जाएगा, आएगा ही नहीं। और 8 नंबर तो एस्ट्रोलॉजी रिसर्च, जी, और 9 नंबर हमारा मतलब पूजा ये सब ज्यादा करने से। जी। ओके ओके, इतना है। थैंक यू सर। देवेंद्र जी। हेलो हाँ जी। सर, एक ये टेनेटेड और अनटेनेटेड और एक सेल्फ सेल्फ का कैसे देखेंगे? सेल्फ मींस अनटेनेटेड ओनली, एक ही बात है। एक सेल्फ ही बात है, वही आ गया ना सर। ठीक है सर। और एक हर स्क्रिप्ट में ये राहु केतु को वाला कॉन्सेप्ट वैसे ही उठाएंगे? बिल्कुल वैसे उठाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। पूरन जी। एक मिनट। सर हाई बीपी के लिए रेमेडी दे दीजिए, लास्ट वीक से प्रॉब्लम चल रही है, मुझे भी चल रही है सच में। इसमें एक ही चीज है, दायां नाक बंद रखो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ज्यादा चलाओ। अब मैंने यहाँ पर रखा हुआ हॉलेट ब्रेसलेट को पहनो। फिर डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि अपनी फूड हैबिट्स पर ध्यान रखो। मुझे तो स्पेशली कहा है कि छोले भटूरे नहीं खाने, जबकि मैं नहीं खाता हूँ। तो फूड हैबिट्स पर थोड़ा ध्यान रखो, बीपी अपने आप अच्छा हो जाएगा। हाँ जी पूरन जी। है नहीं पूरन जी, प्रेरणा मैम। क्या नहीं समझ में आया प्रशांत जी? आप क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? प्रेरणा मैम, पहले पूरन जी। सर मैं फिर होल्ड पे रखता हूँ। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरा एक डाउट है, जैसे सेकंड हाउस की स्क्रिप्ट में जैसे एनएल लेवल पे 2, 6 या 11 में से कोई भी एक नंबर आ रहा है, लेकिन सर टेस्ट ऑफ रिजल्ट पे जैसे सबलोड लेवल पे 5, 1 और 12 आ रहा है, क्योंकि ये 5 और 12 आपने बताया एक्सपेंडिचर और ये खर्चे करवाता है, तो तीन टेस्ट में ऑफ निगलेक्ट रिजल्ट। कर रहे हैं सर, 2, 6, 11 को मोटा मोटी ये मानकर चले हैं, तो इसका है मतलब सर। पैसा रुकेगा नहीं। हाँ मैं वही पूछ रहा सर, तो मतलब 2, 6 और 11 टेस्ट ऑफ रिजल्ट में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उस केस में मतलब कैसे इसका मतलब एक्सपेंडिचर को पैसा रोके क्या? रुकेगा नहीं, लेकिन आगे जाकर आपको रेमेडीज बताऊंगा, दूसरा घर, छठा घर, 11वां घर कैसे कैसे कब कब एक्टिवेट करना है। अच्छा सर, वही आगे कंफ्यूजन था जाकर मगर आपको सर। बताऊंगा कि दूसरा घर एक्टिवेट करेंगे परमानेंटली, अपने पैसे को एक्यूमुलेट करने के लिए सबको करना है ना, इजी पार्ट हाँ सर, वो समझ लो। मैं वही कर सारी मेहनत चली जाएगी सर। नहीं, ऐसे कैसे जाने देंगे सर हम? अच्छा थैंक यू सर, वही डाउट था एक। थैंक यू सर। हाँ जी प्रेरणा मैम। सर गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मान लीजिए किसी का मतलब सेकंड सीएसएल 10 सीएसएल के जो नंबर्स थे उस अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा था, पहले बिजनेस उसका बहुत फ्लरिश करा,
और ऑल ऑफ अ सडन मान लीजिए जैसे महादशा चेंज की वजह से भी या कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग क्रंच, तो सर क्या ये नंबर्स हमें मतलब सेकंड और 10th की सीएसएल स्क्रिप्ट्स में भी देखने चाहिए कि ये सिर्फ प्योर महादशा अंतरदशा के चेंज की वजह से ये इम्पैक्ट्स आते हैं कि जो प्योर एकदम से, महादशा अंतरदशा के चेंज की वजह से? तो ऐसे में सर सेकंड सीएसएल 10th सीएसएल के वही यूटिलाइजेशन एक्टिवेशंस पे वर्क करते हैं कि फिर सेकंड सीएसएल और महादशा अंतरदशा के सीएसएल के जो प्लैनेट और नक्षत्र लॉर्ड है उनमें कुछ कॉमन नंबर्स आते होंगे, जी उनके ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करना है। एक्टिवेट वो हो गए ना। जी, बट सर मतलब प्रॉब्लम यही था कि जो महादशा अंतरदशा के भी नंबर्स है वो कोई ऐसा मतलब कोई नेगेटिव इंडिकेटर्स नहीं दिखा रहे थे, बल्कि सपोर्टिंग इंडिकेटर्स ही दिखा रहे हैं, तो फिर भी भी इन्वॉल्वमेंट क्रंच तो बहुत करनी जबरदस्त पड़ेगी है। ना एनालिसिस की। ऑल्सो जब सर वास्तु तक विल कम इनटू इन्वॉल्वमेंट प्ले। नहीं करोगे तब तक जी, कैसे बात बनेगी? तो सर सीएसएल और एनएल जो महादशा अंतरदशा के कॉमन निकल रहे हैं विद द स्क्रिप्ट, उनको यूटिलाइज और एक्टिवेट करके हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चलें भी, अभी के लिए 2 दिन आराम से रिवीजन करिए, सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। बहुत आराम से एक लेक्चर को 0.5x की स्पीड पर देखना, चाहे पॉज कर करके देखना, ऑटोमेटिकली सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। फिर आप ऑटोमेटिकली देखोगे जब हम रेमेडियल पार्ट पर पहुंचेंगे ना, आपकी wait सारी for 1 minute, कंफ्यूजन okay? दूर हो। Only 1 minute, Daddy. Off. ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं Sir, मंडे को। गुड नाइट, Thank you, sir. थैंक यू सर फॉर द Thank you, sir. Thank you. राधे सर, राधे राधे। Thank you, sir.